और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, मथुरा के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और ये दर्शन पूजन करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रही हैं। कान्हा की नगरी में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज कान्हा की नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है। आज विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए वहां जो पुजारी हैं वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को और कान्हा की नगरी में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए तो मथुरा के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये 2 दिन का दौरा मथुरा का काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है ये भी हमने आपको बताया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां कान्हा की नगरी में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंच चुके हैं जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही अहम हो जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी मथुरा के दौरे पर जाते हैं तो सबसे पहले वो बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि, राधा रानी के मंदिर, तो जो वहाँ पर जो भी मंदिर है वहाँ दर्शन पूजन के ज़रूर जाते हैं। और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे उसके साथ अधिकारियों को भी ज़रूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं क्योंकि जो भी विकास कार्य मथुरा में किए जा रहे हैं वो काफ़ी अहम है और उसी को लेकर ये निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति कितनी तेज़ी से बढ़ रही है ये भी समझा जा सकता है। और अब पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर से बाहर निकल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर से बाहर निकलते हुए जो पुजारी, जो संत है वो भी यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा के हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है क्योंकि कान्हा की नगरी में मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उनके साथ ही साथ मंत्री श्रीकांत शर्मा भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी जो आम जनता है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। और इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि अपने आप में बेहद ही अहम है। अगर मथुरा जाते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि जरूर जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी मंदिर में योग माया की भी पूजा अर्चना की जाती है। योग माया का भी मंदिर है इस मथुरा में और श्री कृष्ण जन्मभूमि में जो भी विकास कार्य किए गए हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि विकास कार्यों में अगर कोई खामियां हैं, किसी तरह की कमी है, उसे कब और कैसे पूरा किया जाए इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान रहेगा। और अब ये मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये योग माया का मंदिर है श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और चरणामृत लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की है और जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जहां पर कान्हा जी की ये मूर्ति रखी हुई है, जहां पर कान्हा जी का जन्म हुआ है उससे ठीक बगल में ही योग माया का भी मंदिर है। और योग माया के दर्शन करने के बाद ही सीएम अब उस जगह भी पहुंचेंगे जहां पर कान्हा जी का जन्म हुआ था, उस स्थान पर भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं, बेहद अहम हो जाती हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद होते हैं। कृष्ण जन्मभूमि जो कि कान्हा की नगरी है और एक पर्यटन के लिहाज से भी ये जगह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग दूर दूर से कान्हा की नगरी पहुंचते हैं कान्हा के दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा की नगरी में। हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, अभी जो तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर है। सीएम योगी आदित्यनाथ योग माया की भी दर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। आगे क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी का?
जी देखिए, योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा में हैं। कल उन्होंने अपने दिन की जो दौरे की शुरुआत थी वो भगवान बांके बिहारी के दर्शनों के साथ की थी और आज अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर केशव देव और भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन के साथ कर रहे हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो सीधे रसखान जो है उनकी स्थली पर जाएगा, समाधि स्थल पर जाएगा और वहां पर जो है मुख्यमंत्री जो है जो रसखान स्थली, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, तमाम परियोजनाएं ब्रज में काम कर रही हैं, केंद्र की योजनाओं की मदद के साथ जो ब्रज के संपूर्ण विकास की जो धारा है उसको बहाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसखान स्थली पर जाएंगे, क्योंकि रसखान स्थली पर बिल्कुल नितिन, अभी हम वो भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर कान्हा जी का जन्म हुआ है, वो भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में तो मौजूद है। और ये वो तस्वीर है जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ, वो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही मंत्री श्रीकांत शर्मा भी यहां पर मौजूद है, तमाम मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और ये वही जगह है जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। नितिन, क्योंकि ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अब जब कृष्ण जी का आशीर्वाद ले लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो अब आगे कहां पहुंचेंगे इसके बाद? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये जन्म स्थान का गर्भगृह है। माना जाता है कि जो शिलाएं हैं जिस पे आप तस्वीर देख रही हैं, ये तस्वीर वही तस्वीर है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए यहाँ पर जो है भगवान जब आते हैं, जब मुख्यमंत्री आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं तो वो गर्भगृह का जरूर दर्शन करते हैं, क्योंकि यही वो पावन स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और इस स्थान के बाद मुख्यमंत्री जो है ऊपर भागवत भवन, जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति है, उस भागवत भवन में जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है रसखान स्थली के लिए प्रस्थान करेंगे। रसखान स्थली के बाद मुख्यमंत्री का काफिला माना जा रहा है कि गुरु शरण के आश्रम में जाएगा और उसके बाद वहां से गुरु शरण के स्थान से फिर वो बरसाना निकलेंगे। बरसाना में राधा रानी के दर्शन करेंगे, वहीं विनोद बाबा से मुलाकात करेंगे, परिचर्चा करेंगे और जो बरसाना है, बरसाना के विकास के लिए जो योजना चल रही है उन पर चर्चा करेंगे और क्या आगे ऐसी योजना हो सकती है जिससे कि धर्म को और पर्यटन को दोनों को बढ़ावा मिले, उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, दौरा है, वो आज दूसरा दिन का है और इस जन्मभूमि के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं और बरसाना में राधा रानी और विनोद बाबा से मुलाकात के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे तो उनका दौरा संपन्न होगा। फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो आप देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जो है गर्भगृह से जो है भागवत भवन की ओर निकल रहे हैं, भागवत भवन में जा रहे हैं। भागवत भवन में यहाँ पर दर्शन करेंगे। मेन जो माना जाता है गर्भगृह है और गर्भगृह के बाद जो भागवत भवन है जहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है, अलौकिक मूर्ति है, उसके दर्शन करेंगे, वहीं पर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद दर्शन करने के बाद जन्म से फिर वो रसखान स्थली पर जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस समय मुख्यमंत्री जो है भागवत भवन में है, उनके साथ जन्म स्थान के सचिव हैं कपिल शर्मा हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, मथुरा विधानसभा के और विधायक हैं। सभी लोग भागवत भवन की ओर जा रहे हैं और भागवत भवन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, और ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ की कान्हा की नगरी में और जो भी मंदिर है मथुरा में, उन सभी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अभी कृष्ण जन्मभूमि में भी है। अभी आपने बताया नितिन कि यहाँ से रसखान के लिए जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कितनी दूर है यहाँ से? देखिए, अगर बात करी जाए रसखान स्थली की तो रसखान स्थली गोकुल में पड़ता है और गोकुल में यहाँ से करीब माना जाए तो 10 किलोमीटर का रास्ता है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। रसखान स्थली वो स्थली है जहाँ पर रसखान ने अपनी साधना करी थी। साधना के साथ साथ उन्होंने कृष्ण के ऊपर अपनी कविताएं लिखी थी, भजन लिखे थे और उसके बाद उसी को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रसखान ने कृष्ण के ऊपर बहुत कुछ लिखा था और उसी तरीके से जिस तरीके के रसखान की कृष्ण के प्रति समर्पण था, उसी समर्पण को देखते हुए योगी सरकार की प्राथमिकता की थी कि जो रसखान स्थली है उसको जीर्णोद्धार कराया जाए, उसका विकास किया जाए और उसको पर्यटन के लहजे से विकसित किया जाए। तो लिहाजा उस पर जो ब्रज उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद है उसकी बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था और आज रसखान स्थली जो है काफी जो है सुंदर दिखाई देती है, उसका पूरा जीर्णोद्धार हुआ है। और इसी पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज विकास तीर्थ विकास की जो परिषद की बोर्ड बैठक है उसकी भी अध्यक्षता करेंगे और वहां पर बोर्ड रसखान स्थली पर ही जो है उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद की बैठक लेंगे और अधिकारियों से समीक्षा करेंगे। जो ब्रज में योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं पर बात करेंगे और योजनाओं पर बात करने के साथ साथ आगे आगामी भविष्य में किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो ब्रज के पौराणिक स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार कैसे किया जा सकता है। तो लिहाजा इस पर बातचीत होगी, समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जो है यहाँ से बरसाना के लिए जाएंगे।
राधा रानी के दर्शन करेंगे, राधा रानी का आशीर्वाद लेंगे, विनोद बाबा से बात करेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो आप देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि भागवत भवन में मुख्यमंत्री दर्शन कर रहे हैं, राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है, अलौकिक प्रतिमा है, उसके दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। कृष्ण के धाम में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे तो फिर पूजा अर्चना उन्होंने की है विधि विधान के साथ, और उसके बाद वो रसखान जाएंगे, रसखान स्थली पर जाएंगे, वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ साथ जो समिति की बैठक है उसमें भी हिस्सा लेंगे, और जो विकास कार्य जो किए जा रहे हैं मथुरा में, उसका भी आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कैसे और विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मथुरा की अगर बात करें, कान्हा की नगरी की अगर बात करें, तो ये एक कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल है, और दूर दूर से लोग जो हैं वो मथुरा आते हैं, कान्हा की नगरी में बाकी बिहारी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद रसखान जाएंगे, उसके बाद बरसाना जाएंगे। बरसाना कितनी देर बाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज मिल रही है मुझको। जी बरसाना कितनी देर बाद पहुंचेंगे सीएम? जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री करीब माना जा रहा है कि रसखान स्थली पर 10 मिनट समय देंगे, जहां पर वो रसखान स्थली का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद माना जा रहा है क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम में जो गुरु शरणानंद जी का आश्रम है, उसे शरणानंदगण जो महाराज हैं उनके आश्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम में जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि गुरु शरणानंद जी के आश्रम में भी जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री का काफिला जो 10:45 से जो रसखान स्थली है वहां से वो प्रस्थान करेंगे, और प्रस्थान करने के साथ करीब 11 बजे के आसपास जो है वो बरसाना पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री यहाँ से जो महावन है, महावन में जो रसखान स्थली है, यहाँ से बाई हेलीकॉप्टर जो है बरसाना पहुंचेंगे, और उसके बाद वहां पर राधा रानी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद विनोद बाबा से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल नितिन, और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर के पुजारी द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दौरा उनका काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिन के दौरे पर वो कान्हा की नगरी में मौजूद हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि जो भी वहां पर विकास कार्य किए जा रहे हैं उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ ये भी है कि अधिकारियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं, क्योंकि जो विकास कार्य किए जा रहे हैं मथुरा में, उसका एक रोड मैप आगे का तैयार किया जाएगा कि कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये पर्यटन स्थली है, और इसको और कैसे इसमें विकास किया जा सकता है ताकि और जो लोग आते हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और बड़ी संख्या पर यहाँ पर पहुंचे। नितिन, अभी आप कह रहे थे कि अधिकारियों के साथ भी बैठक हो सकती है। अधिकारियों के साथ कब बैठक करेंगे, और जो मथुरा के विकास कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक कब होगी? ये देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है जन्मभूमि के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं, और कुछ ही देर में उनका जो प्रस्थान जन्मभूमि से होने वाला है, और मुख्यमंत्री रसखान स्थली पर जाएंगे। रसखान स्थली पर जाने के बाद सबसे पहले वो रसखान स्थली का निरीक्षण करेंगे, उसका दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री वहां पर बैठक करेंगे, और माना जा रहा है कि जो बैठक का सिलसिला है, उस बैठक के सिलसिले में करीब 10:30 के आसपास बैठक को किया जाएगा, बैठक ली जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठक लेने के बाद फिर बरसाना के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल नितिन, अगर बात करें तो और कितने देर मथुरा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, मुख्यमंत्री का जो दौरा की शुरुआत थी वो श्रीकृष्ण जन्मस्थान से हो चुकी है। 8:15 का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना था। मुख्यमंत्री अपने समय के हिसाब से चल रहे हैं। 8:10 के आसपास उनका काफिला जो है जन्मस्थान पर आ गया है। जन्मस्थान पर उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर करीब 2 बजे तक के मथुरा में रहेंगे, और 2 बजे के बाद हेलीकॉप्टर से आगरा पहुंचेंगे, और आगरा से फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो 2 दिन का प्रवास था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 19 घंटे का समय उन्होंने कान्हा की नगरी में बिताया है, जहां पर उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए हैं। मंत्री की जो बेटे की शादी थी, लक्ष्मीनारायण चौधरी, उनके बेटे की शादी थी, उसमें शामिल हुए हैं। साथ ही रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का जो केतलाभ का उद्घाटन था उस उन्होंने किया था, क्योंकि कोरोना काल में रामकृष्ण मिशन जो सेवाश्रम है उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करी थी, इलाज उपलब्ध कराया था, तो इसीलिए मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और कैथ लैब का उन्होंने उद्घाटन किया था। और
और उन्होंने आगे भी भविष्य में इसी प्रकार के, जिस तरीके से कोरोना काल में उन्होंने रामकृष्ण मिशन ने लोगों की सेवा की थी और इसीलिए उन्होंने उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनसे कहा है कि इसी तरीके से वो समाज में अपनी सेवाएं दें। और आज मुख्यमंत्री ने जो है बांके बिहारी के बाद आज जन्मभूमि में श्री कृष्ण जन्मस्थान में दर्शन किए हैं, राधा रानी के दर्शन करेंगे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से जहां भी जाते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं, उनकी पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आती हैं और अपने दिन की शुरुआत वो भगवान के श्री चरणों से करते हैं। तो आज भी योगी आदित्यनाथ ने अपने जो दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत है वो भगवान के श्री चरणों से की है, पूजा अर्चना करी है, गर्भगृह के दर्शन किए हैं, केशव देश के दर्शन किए हैं और भागवत भवन में दर्शन किए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार पूरे मनोयोग से पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण स्थान में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनोयोग से पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, और ये तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर चुके हैं और अब पूजा अर्चना करने के बाद अब रसखान स्थली पहुंचेंगे, वहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे और लगातार जो वहां के विकास कार्य हैं उसको भी देखेंगे। नितिन, अगर बात करें तो मथुरा के अहम मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की जा सकती है और उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, क्योंकि सड़कों की स्थिति वहां पर ठीक नहीं है, इसको लेकर लगातार कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। देखिए, अगर बात करी जाए तो जो पिछली सरकार थी उसमें कार्य हुए थे, उस कार्य के दौरान लगातार सरकार प्रयासरत थी। लेकिन वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सड़कों का बात खराब होने की बात आती है तो कुछ मार्ग ऐसे हैं जिन पे सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, क्योंकि मार्ग खराब थे, सरकार के द्वारा उनका जो है विकास कार्य किए जा रहे हैं, सड़कों को बनवाने का काम किया जा रहा है। तो उसी दृष्टिगत जो बोर्ड की जो बैठक है उसी को लिया जा रहा है ताकि जो पर्यटन स्थलों को जो मुख्य रास्ते हैं उनको जोड़ा जा सके और उनकी कनेक्टिविटी इस तरीके से सुगम बनाया जा सके कि जिससे आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो लगातार जो विकास का खाका है वो खींचा जा रहा है, विकास की जो योजना है उनको धरातल पर साकार रूप दिया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि सड़कें हैं, बनती हैं, खराब भी होती है, तो उन्हीं पर सब चर्चा आज मुख्यमंत्री करेंगे। ब्रज विकास बोर्ड बैठक में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी कि किन स्थलों को जो जीर्णोद्धार उनका किया जा सकता है, सड़कें बनाई जा सकती है, कनेक्टिविटी बढ़िया की जा सकती है, इस सब पे चर्चा होगी। जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि इसके बाद का जो कार्यक्रम निर्धारित है वो तो यही है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद की जो 5वीं बोर्ड बैठक होने वाली है उसको हेड करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बैठक में कौन कौन मौजूद होगा जो ब्रज तीर्थ विकास की बैठक होने वाली है? देखिए, ब्रज जो तीर्थ विकास बोर्ड है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री खुद हैं, उसके साथ ब्रज विकास तीर्थ विकास परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं शैलजाकांत मिश्रा वो इसमें शामिल होंगे, विकास प्राधिकरण के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, डीएम एसएसपी इसमें शामिल होंगे, साथ ही जो विधायक हैं वो भी इस बोर्ड में बैठेंगे, क्योंकि जो पांचों जो विधानसभा है उन पांचों विधानसभाओं के जो विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके की विकास योजना चाहते हैं, किस तरीके का विकास करना चाहते हैं, इन सबको लेकर वो मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री उस पर चर्चा करेंगे और जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद है उसके जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और एक विकास का खाका जो भविष्य में अमल पर दिखाई दे, धरातल पर दिखाई दे और ब्रज सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, उस पर चर्चा होगी और उसी चर्चा को साकार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। जी बिल्कुल नितिन, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ रमण रेती भी जा सकते हैं क्या? वहां पर भी दर्शन पूजन कर सकते हैं क्या? जी देखिए, जिस तरीके से हमारी बात हुई थी मिनट टू मिनट कार्यक्रम में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है उसमें इस बात का ब्यौरा नहीं है कि गुरु शानंद के आश्रम में जा सकते हैं, लेकिन जो हमारी सूत्रों से बात हुई है माना जा रहा है, क्योंकि गुरु शानंद कई बार इस बात को लेकर थे कि मुख्यमंत्री मथुरा में आए हैं और मुख्यमंत्री की अभी तक के अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार आए हैं और इससे पहली बार जो उनका कार्यकाल था उसमें करीब 23 बार वो मुख्यमंत्री मथुरा में आए हैं, ब्रज में आए हैं। गुरु शानंद के यहाँ उनका जाना नहीं हो पाया, तो लिहाजा इस बार वो गुरु शानंद के आश्रम में जा सकते हैं, जहाँ पर वो वहां के साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि जो हेलीपैड है वो गुरु शानंद के आश्रम से के सामने ही बना हुआ है और वहीं से हेलीकॉप्टर से वो बरसाना जाएंगे। तो लिहाजा क्योंकि हेलीपैड बना हुआ है, उस स्थल पर बना हुआ है, वहाँ गुरु शानंद जी है, तो माना जा रहा है कि वहां भी जाएंगे, वहां भी मुलाकात करेंगे, साधु संतों से चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और सनातन धर्म के विस्तार और विस्तार के लिए भी बात कर सकते हैं। तो लिहाजा हो सकता है कि मुख्यमंत्री वहां पर जाएं। जी बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो साधु संत हैं वो भी इस जगह नज़र आ रहे हैं, मंदिर के पुजारी भी नज़र आ रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद हैं। नितिन, क्योंकि रमण रेती की भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर यह भी है कि राधा रानी मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राधा रानी मंदिर की अगर बात करें तो वहां पर कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का?
देखिए, राधा रानी के मंदिर में मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर में पहुंचेगा और करीब 10 मिनट का जो समय है माना जा रहा है कि तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 मिनट के लिए मंदिर में रुकेंगे, यहाँ राधा रानी के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री केवल जब किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो ये लाइव तस्वीर लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद हैं और उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे रसखान समाधि स्थल के लिए भ्रमण करेंगे, वहाँ पर भी पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ पर भी अधिकारियों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इसके बाद ब्रज तीर्थ विकास परिषद की जो 5वीं बोर्ड बैठक होने वाली है उसकी भी अध्यक्षता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस बैठक में तमाम जो मथुरा से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाएगी, मथुरा के विकास की बात की जाएगी, आगे के रोड मैप को तैयार किया जाएगा कि कैसे और विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ रमण रेती की अगर बात करें तो रमण रेती आश्रम स्थित जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और फिर वहां से राधा रानी के लिए जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, यानी कि बरसाना जाएंगे। बरसाना में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम है और उसको करने के बाद विनोद बाबा आश्रम भी जाएंगे जहां पर साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। ये दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कान्हा की नगरी में जब सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं तो वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर वो पूजा अर्चना की दिखा रहे हैं कि जब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे थे, दूसरी तस्वीर कान्हा की नगरी में जब पूजा अर्चना करते और ये जो तस्वीर बीच की देख रहे हैं आप, ये योग माया की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब परिसर का जायजा ले रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी अहम हो जाती हैं और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा का, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर आज जो समीक्षा बैठक होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं मथुरा में जिनको दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यटन स्थल को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जा सकता है इसको लेकर आज अहम चर्चा होने वाली है। आज साधु संतों के साथ बैठक होने वाली है और इस बैठक में यह भी है कि कैसे इस मथुरा का और विकास किया जा सकता है, कैसे कान्हा की नगरी को और विकास किया जा सकता है। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ कान्हा की नगरी में मौजूद है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।